उमरान मलिक एक ऐसा खिलाड़ी जिसे इंडिया का शोएब अख्तर कहा जाने लगा था। वही उमरान जिसने इंटरनेशनल में डेब्यू करने से पहले ही शोएब अख्तर को चैलेंज कर दिया था। अभी न तो उसके पास एक्सपीरियंस था और न ही इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी, मगर फिर भी उसने अख्तर और पाकिस्तानियों की सांसें रोक दी थी। आईपीएल में अपने दौर की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले उमरान की चर्चा इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक हो रही थी। अब बस इंतजार था तो इमरान के इंडियन टीम में एंट्री मारने की, मगर वो जिस रफ्तार के साथ इंडियन टीम में आया था उससे कहीं ज्यादा रफ्तार के साथ वो इंडियन क्रिकेट से गायब भी हो गया। इंडियन टीम से उसका पत्ता तो साफ ही हो चुका था, लेकिन अब आईपीएल में भी उसका कोई पूछने वाला नहीं था। सनराइजर्स हैदराबाद जिसने इमरान की खोज की थी, अब वही खिलाड़ी उसके लिए बोझ बन चुका था और हालत इतनी खराब थी कि 2025 के मेगा ऑक्शन में वो अनसोल्ड रह गया था। बताएंगे पूरी दास्तान की कैसे टेनिस बॉल खेलने वाला ये लड़का महज 3 साल के अंदर गली क्रिकेट के बाद आईपीएल में धूम मचाता है और फिर जल्द ही इंडियन टीम का हिस्सा भी बन जाता है। कंपटीशन के इस दौर में जब बेइंतहा पैसे और पसीने बहाने के बावजूद लाखों क्रिकेटर्स डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टीम तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं और हजारों खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल कर ही बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, ऐसे में एक फल बेचने वाले कश्मीरी बाप का बेटा महज 21 साल में ही इंडियन टीम का हिस्सा कैसे बन जाता है। जम्मू के गुज्जर नगर में पैदा होने वाले उमरान का क्रिकेट सफर टेनिस टूर्नामेंट से होता है। उसकी ताकत थी फास्ट बॉलिंग, यही वजह से लोकल मैचों में हर टीम चाहती थी कि वो उसकी तरफ से खेले। जैसे जैसे वो खेलता गया, उमरान के नाम के साथ उसकी तेज रफ्तार बॉलिंग के चर्चे भी इलाके में होने लगे थे। अब वो 17 साल का हो चुका था, कदकाठी मजबूत हो रही थी और क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। अब वो आसपास के नामी बल्लेबाजों के लिए एक खौफ बन चुका था और अपने लुक और मजबूत फिजिक की वजह से इलाके में वो गजनी के नाम से मशहूर हो गया था। जब वो 17 साल का था तब तक उसने लेदर बॉल टच भी नहीं किया था। 18 साल का हुआ तो वो जम्मू कश्मीर अंडर 19 टीम का हिस्सा बन जाता है। जब वो 21 साल का हुआ तब वो आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर एंट्री मार चुका था। जब वो 22 साल का हुआ तब वो इंडियन टीम तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया। गरीबी को मात देकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने वाले उमरान के फादर अब्दुल राशिद का कहना है कि स्कूल के दिनों में वो पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट के मैदान में ही गुजारा करता था। दोस्तों के मशवरे पर वो कोच रणधीर सिंह मनहास के पास गया, जो यंग क्रिकेटर्स को एमए स्टेडियम में ट्रेनिंग दिया करते थे। वहां जैसे ही उसने अपनी पहली गेंद फेंकी, वैसे ही मनहास उसकी गेंदबाजी देखकर दंग रह गए और उसे रोजाना स्टेडियम में आकर प्रैक्टिस करने का मशवरा भी दिया। एमए स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान जम्मू कश्मीर के मशहूर क्रिकेटर भी प्रैक्टिस करने आया करते थे। ऐसे में जब उन्होंने इमरान की बॉलिंग देखी तो वो उसके फैन हो गए और उसके बाद उसे मशवरा देना भी शुरू कर दिया। जब इरफान पठान जम्मू और कश्मीर के मेंटोर बने तब उन्होंने इमरान की बॉलिंग से इंप्रेस होकर काफी तारीफ की और मदद करने का भरोसा भी किया। बस अब क्या था, उमरान ने सीनियर खिलाड़ियों के मशवरे और इरफान पठान से मुलाकात के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उमरान के अंदर उम्मीद भी थी, हौसला भी था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी थी। उसी स्टेडियम में अब्दुल समद भी प्रैक्टिस करने आया करते थे, जो जम्मू के साथ आईपीएल में भी खेलते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। यहां से उमरान के प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत होती है। उमरान का कहना है कि जब वो अंडर 19 के ट्रायल के लिए गया तब उसे कहा गया कि आपने अभी तक एक भी डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं खेला है, इसकी वजह से आप ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसने एक भी डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं खेला था, लेकिन अपनी गेंदबाजी से उसने सिलेक्टर को अपना गिरवेदा बना लिया था। सिलेक्शन के बाद जब वो जम्मू में अपना पहला मैच खेल रहा था तब अंपायर उसकी सटीक और तेज रफ्तार बॉलिंग देखकर हैरान हो गए। अंपायर ने उससे पूछा कि क्या तुमने इससे पहले कोई नेशनल खेला है। 2020 में अब्दुल समद के कहने पर वो सनराइजर्स हैदराबाद में नेट बॉलर के तौर पर चुन लिया जाता है। अब गुज्जर नगर का गजनी एसआरएच के कैंप में भी नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की समझ में नहीं आ रहा था। जब वो नेट में बॉलिंग कर रहा था तब केदार जाधव ने उससे पूछा था कि तुम टीम में हो या नेट बॉलर। केदार जाधव के रिएक्शन की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसने तो बैरेस्टो को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि अपनी स्पीड स्लो करो, क्योंकि उसकी लगातार तेज रफ्तार गेंदबाजी से बैरेस्टो भी परेशान हो चुके थे। बैरेस्टो के बोलने के बावजूद वो अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बैरेस्टो की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। फिर एसआरएच के कैंप के किसी खिलाड़ी ने उसे बताया कि वो तुम्हें स्पीड कम करने के लिए कह रहा है। 2020 में उमरान की शानदार नेट बॉलिंग की वजह से 2021 में भी एसआरएच ने उसे अपने कैंप में रखा और इसी साल टी नटराजन के इलनेस की वजह से उमरान को टीम में शामिल किया गया। जब एसआरएच प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी तब उमरान को कोलकाता के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल किया गया।
आईपीएल में उमरान अपने ओवर की 2-3 बॉल फेंक कर ही सनसनी बन चुका था, क्योंकि वो अपने पहले ही ओवर में 150 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था। बेंगलोर के खिलाफ अपने दूसरे मैच में उसने लगभग 153 की रफ्तार टच कर दी थी। मैच के बाद विराट कोहली ने भी उसकी जमकर तारीफ की थी। वो खुश भी था और हैरान भी, क्योंकि एक दिन पहले उसे कोई जानता तक नहीं था, मगर अब सारी दुनिया उसके बारे में बात कर रही थी। आईपीएल खेलने की खुशी वो अभी पूरी तरह से मना भी नहीं पाया था कि किस्मत ने उसे एक और बड़ा तोहफा दिया। उसी साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के नेट बॉलर के तौर पर उमरान मलिक का सिलेक्शन भी हो जाता है। उमरान की कामयाबी को देखते हुए आईपीएल 2022 में भी हैदराबाद ने उसे रिटेन किया। ये सीजन उमरान के लिए सब कुछ लेकर आया था। अब उसकी बराबरी क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे खतरनाक और खूंखार गेंदबाज शोएब अख्तर से की जा रही थी। गुजरात टाइटन के खिलाफ खेलते हुए 25 रन पर 5 विकेट लेकर उमरान आईपीएल में सनसनी बन चुका था, जिसमें शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज शामिल थे। बड़ी बात यह थी कि उनमें से 4 बोल्ड और सिर्फ 1 कैच आउट था। हैरानी की बात यह है कि उस मैच में उमरान के अलावा किसी दूसरे बॉलर का प्रदर्शन मायूस कुन था। भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसन, टी नटराजन और वाशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर महंगे साबित होने के साथ एक भी विकेट नहीं ले सके थे। अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से उमरान आईपीएल में छाया हुआ था और हर दिन अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शोएब अख्तर के लिए खतरा बनता जा रहा था। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ तो उमरान ने 157 की रफ्तार से गेंद फेंककर इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। अब वो अपनी इस रफ्तार से इंडिया का पहला और इकलौता बॉलर बन गया था। उसकी चर्चा जितना इंडिया में नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में हो रही थी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कोई आया था जो बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। इंडिया से लेकर पाकिस्तान, एशिया से लेकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक के दिग्गज खिलाड़ियों में उमरान मलिक हॉट टॉक बन चुका था। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब उमरान की एंट्री अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हुई थी। उमरान की इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से 2022 में आईपीएल का इमर्जिंग प्लेयर भी उसे चुन लिया गया। उमरान की शोहरत और रफ्तार से बीसीसीआई भी गदगद हो चुकी थी। अवाम उसे जल्द से जल्द इंडियन टीम में देखना चाहती थी और बीसीसीआई भी रफ्तार के इस जादूगर को टीम में शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि अभी आईपीएल की इस अनोखी खोज को दुनिया से रूबरू करवाना था। मई 2022 में उमरान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिया जाता है, मगर उस सीरीज में वो अपना डेब्यू नहीं कर पाते हैं। अगले ही महीने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम में उसे जगह मिल जाती है। 26 जून 2022 को हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भुवनेश्वर कुमार के हाथों इंडियन टीम के अनमोल कैप लेकर वो आयरलैंड के खिलाफ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर की शुरुआत कर देता है। T20 में डेब्यू करने के 5 महीने बाद ही नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज में वो अपनी जगह पक्की कर लेता है और न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज डेवन कॉनवे को अपना ओडीआई का पहला शिकार बनाता है। उमरान रातों रात शोहरत और तरक्की की बुलंदी पर तो पहुंच जाता है, लेकिन इंटरनेशनल में एंट्री करने के बाद से ही उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 8 T20 मैचों में 11 विकेट्स, जबकि 10 ओडीआई मैचों में 13 विकेट लेने वाला उमरान अचानक इंडियन टीम से गायब हो जाता है। उमरान ने जितनी तेजी से क्रिकेट की दुनिया में एंट्री मारी थी, उसी तेजी से वो गायब भी हो गया था। उमरान ने रफ्तार की वजह से आईपीएल और इंडियन टीम में जगह तो बना ली थी, मगर लाइन लेंथ और इकोनॉमी पर उसका कंट्रोल न होने की वजह से ज्यादातर मैचों में वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। पहले तो वो इंडियन टीम से ड्रॉप होता है और उसके बाद आईपीएल में भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। वही उमरान जो पिछले सीजन में एसआरएच के लिए चहीता था, अब वो उसके लिए बोझ बन गया था। वही उमरान जो 1 साल पहले शोएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेकर माना जा रहा था, वही अब 1 साल बाद अपनी फेम और तरक्की सब कुछ खो चुका था कि 2025 आईपीएल मेगा ऑक्शन में वो अनसोल्ड रहा। कोई टीम उसे खरीदने तक को तैयार नहीं थी। वो तो गनीमत हो केकेआर की कि उसने उसे अनसोल्ड प्लेयर की लिस्ट से बाहर निकालकर 75 लाख में खरीद लिया। 4 करोड़ वाला उमरान अब 75 लाख का हो चुका था। वो कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर और इंजरी का गहरा रिश्ता होता है। उमरान को डीरेल करने में एक तरफ जहां उसकी इकोनॉमी, तो दूसरी तरफ इंजरी ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। इन सब के बावजूद बीसीसीआई को उमरान से काफी उम्मीदें हैं। वो उमरान जैसे टैलेंट को बर्बाद होने देना नहीं चाहती, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की तारीख में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई ब्रेट ली और शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखता है।
बीसीसीआई उमरान को फ्यूचर स्टार के तौर पर देख रही है और उम्मीद है कि उमरान आने वाले दिनों में बीसीसीआई के साथ साथ करोड़ों इंडियन फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए टीम इंडिया का नाम एक मर्तबा फिर से रोशन करें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।